हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है जो तेरा है वो मेरा है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जियो ओटीटी पर रिलीज हुई इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1990 के बॉम्बे से, जहाँ पे उत्कर्ष नाम के बंगलों में गोविंदा, उनका बेटा अमित, घर के कुछ एम्प्लॉयज के साथ बगीचे में ही क्रिकेट खेल रहा था। गोविंदा अपने बेटे का खूब ख्याल रखते थे। तभी अमित की बॉल उनके घर के सामने वाली टी स्टॉल के पास चली जाती है। वहां पे काम करता था अपने मूवी का हीरो मितेश। तो मितेश को बचपन से ही वो घर बहुत पसंद था। वो बॉल लौटाने जब जाता है तो वहां के वॉचमैन से पूछता है कि इसकी क्या कीमत होगी। तो ये सुन के वो वॉचमैन बहुत हंसता है। तभी मितेश ठान लेता है कि एक दिन वो इस घर को जरूर खरीदेगा। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे मितेश अपनी वाइफ रुक्मिनी, बेटा राहुल और बेटी टिया के साथ एक रोड के इनॉग्रेशन पर जा रहे थे, जहाँ पे सीएम साहब भाषण दे रहे थे। तो मितेश बहुत खुश था, सीएम साहब के साथ पेपर में फोटो आएगी। और रुक्मिणी भी बहुत एक्साइटेड थी। सीएम साहब से मिलने के बाद वो रोड कॉन्ट्रैक्टर तिवारी से अपना हफ्ता मांगता है, तो तिवारी आधा ही हफ्ता दे रहा था। तब मितेश महमूद भाई को कॉल करता है। महमूद भाई का नाम देखते ही तिवारी सारे पैसे ला कर देता है। तब मितेश कहता है कि जो बाप खिलाता है वो लड़के उसकी गांड नहीं मारा करते। अब मितेश की बात करें तो वो महमूद भाई के लिए काम करता था, और महमूद भाई का इन्वेस्टमेंट का काम था। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में पैसा लगाना, और खूब सारे दो नंबर के भी बिजनेसेस थे। फिर वहां से मितेश अपनी पूरी फैमिली को लेकर राहुल के दोस्त निखिल को पिक करने जाते हैं, क्योंकि वो आज इन्हीं के घर पे रहने वाला था। निखिल बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट में रहता था। तब राहुल माँ से कहता है कि मैं ही निखिल के घर पे रुकता हूँ। लेकिन तब रुक्मिणी कहती है कि तुम हमेशा उसके घर पे रुकते हो, कभी हमें भी उसे बुलाना चाहिए। निखिल की माँ के सामने मितेश हमेशा प्रिटेंड करता कि वो गरीब नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बिजनेस है, वो भी उनसे कुछ कम नहीं है। घर पर आने के बाद मितेश देखता है कि उसके कार पार्किंग की जगह उसके नेबर ने हमेशा की तरह कार पार्क कर रखी थी। तो मितेश को भी बड़ी मर्सिडीज लग्जरियस कार चाहिए थी। उसने यही अफवाह फैला रखी थी कि ये कार उसकी है। फिर घर पर आने के बाद वो फ्रेश होने जा ही रहा था, तभी उसे शैलेश भाई अकाउंटेंट का मैसेज आता है और वो उनसे मिलने चला जाता है। और यहाँ पे हमें असलियत पता चलती है। तो शैलेश भाई और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड थी प्रीति। अब प्रीति की बात करें तो वो एक मॉडल थी, एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश थी। मितेश ने उसके लिए स्पेशल फ्लैट दिलवाया था। वो उसे अपने नए ऐड की स्क्रिप्ट दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने ड्रीम उत्कर्ष बंगलो पर ही था। फिर अगले ही दिन मितेश बंगलो के सामने वाले टपरी पर चला जाता है। वहां पे काम करता था तिकड़म नाम का एक लड़का। तो उसे पूछने पर वो पहले पैसे मांगता है और बाद में गोविंद मेहता की सारी हिस्ट्री बताने लगता है कि बुड्ढा अकेला ही रहता है, उसका बेटा अमित कुछ साल पहले ही ऑफ हो गया है, और गोविंदा के भी कुछ आखिरी दिन ही बचे हैं। तिकड़म अपनी माँ के बीमारी का बहाना बनाकर सीधे साधे लोगों से पैसे ठगता, लेकिन मितेश उसे ही ठग लेता है। फिर वहां से वो सीधा उत्कर्ष बंगलो में चला जाता है। बाहर बोर्ड पर लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी किल्ड, लेकिन उसे बिना पढ़े ही मितेश अंदर चला जाता है। तो उस पर गोविंदा पत्थर फेंक के मारने लगता है। उसके घर में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम था छोटू, वो भी उसे आकर मारने लगता है। इसीलिए डर के मारे मितेश वहां से भाग निकलता है। और फिर अगले दिन से वो रोज उत्कर्ष बंगलो के सामने आकर बैठ जाता, गोविंदा की सारी एक्टिविटीज ट्रैक कर रहा था। वो किसी विभोर बाबा का भक्त था। उनके आश्रम के लोग गोविंदा के घर पर आया करते थे, और जिस दिन इंडिया का मैच होता गोविंदा एक बार में चला जाता और पूरी मैच आराम से ड्रिंक करते हुए देखता था। फिर इसके बाद जब मितेश बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा राहुल मैथ्स में फेल हुआ है। तो वो पापा से कहता है कि ये बात मम्मी को मत बताओ, क्योंकि इस मंथ में उसका बर्थडे था, और ये बात अगर मम्मी को पता चलेगी तो वो बर्थडे अच्छे से नहीं मनाएगी। इस पर मितेश कहता है कि अगली बार अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि मितेश विभोर बाबा के आश्रम पर चला जाता है, जहाँ पे गोविंदा दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। तब मितेश कहता है कि मैं अमित का बचपन का दोस्त हूँ, और वो उन्हें वीआईपी एंट्री से अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर भी उसे अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है, पर्सनली प्रवचन सुनने को मिलता है। ये सब देख के गोविंदा बहुत खुश हो जाता है। वापस जाते टाइम मितेश गोविंदा को घर पर ड्रॉप करता है, और फिर घर के अंदर जाने के बाद वो घर देख के बहुत खुश होता है। अमित के रूम में जाकर झूठ मूठ का कह देता है कि बचपन में मैं और अमित इस रूम में खेला करते थे, और जाते वक्त वो गोविंदा को पापा करके कहता है।
लेकिन तब गोविंदा कहता है कि मुझे पापा मत कहो, अंकल ही ठीक है। पापा कहने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और वो घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी टिफिन आता है। तब मितेश कहता है कि क्या घर में खाना बनता ही नहीं है? तो छोटू ना में जवाब देता है। तब मितेश कहता है कि कल से तुम्हारे लिए टिफिन मैं लाऊंगा, और टिफिन वाले का पिछले महीने का हिसाब भी चुकता कर देता है। इसके बाद मितेश महमूद से मिलने उसके घर पर जाता है। तब वो उनसे कहता है कि एल्टेक के शेयर्स 52 वीक लो पे चल रहे हैं। तब महमूद कहता है कि अभी बाय कर ले, इसके बाद एल्टेक सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तब मितेश कहता है कि मेरे सारे पैसे पार्क हैं, तो अगर तुम राजन भाई से कुछ कहते तो मैं इन्वेस्ट कर देता। तो महमूद के कहने पर राजन मितेश को 2 करोड़ दे देता है, जिससे उसे वो 2 महीने में लौटाने थे, और मितेश वो सारे पैसे एल्टेक में लगा देता है। इसके बाद मितेश गोविंदा का खूब ख्याल रखने लगा। उसे हर रोज आश्रम लेकर जाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, जिस किसी भी चीज की जरूरत पड़े वो दे देना। इन सब चीजों से गोविंदा खुश हो गया था। तो एक दिन जब मितेश गोविंदा को पापा कहता है, तो गोविंदा कुछ नहीं कहता, उल्टा खुश होकर कहता है कि तुम मुझे पापा कह सकते हो। इस तरह से मितेश ने गोविंदा का भरोसा जीत लिया था। फिर अगले दिन राहुल का बर्थडे था। तो रुक्मिणी मितेश से कह रही थी कि शाम को जल्दी आना और आते वक्त केक लेकर आना। लेकिन शाम को मितेश गोविंदा को आश्रम से लेकर आ रहा था। तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी। तो गोविंदा और मितेश लवली ढाबे पर ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मितेश गोविंदा से कह रहा था कि तुम्हारा बंगलो बहुत ही पुराना हो गया है और तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ और तुम्हारे बंगलो का ध्यान मैं रखूंगा। तो नशे की हालत में गोविंदा उसे हाँ कर देता है। लेकिन बातों बातों में मितेश को इतना लेट हो जाता है कि रुक्मिणी के 40 मिस कॉल्स हो गए थे, और राहुल का बर्थडे केक उसके कार में ही था। लेकिन गोविंदा वहीं पे रुकना चाहता था, तो उसे छोड़कर मितेश कार लेकर घर निकलने लगता है। लेकिन उसने इतनी पी रखी थी कि बीच में उसे उल्टियां हो गई, और आगे पुलिस वालों ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ लिया। इसके बाद मितेश एटीएम जाकर फाइन भरकर किसी तरह से रात को घर तक आ जाता है। लेकिन आते आते राहुल का बर्थडे केक पुलिस वालों ने, वॉचमैन ने, सबने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था। और फिर वो जब घर पर आता है तो बर्थडे खत्म हो चुका था। सारे राहुल के फ्रेंड्स वापस चले गए थे, और रुक्मिणी, उसकी माँ और मितेश के बच्चे उस पर नाराज थे। फिर अगले दिन मितेश टिफिन के साथ वकील को लेकर गोविंदा के घर पर चला जाता है, और वो उसे कह रहा था कि कल रात तुमने कहा था कि ये घर मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा और तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन गोविंदा कहता है कि उस वक्त मैं नशे में था और इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं सुना सकता, और वो साइन करने से मना कर देता है। इसीलिए मितेश गुस्से में वॉशरूम चला जाता है और वहां का फ्लश ही तोड़ देता है। तब गोविंदा छोटू से प्लम्बर को बुलवाता है, तो वो 20 मिनट कहता है, लेकिन मितेश का प्लम्बर 5 मिनट में आ जाता है। तो फ्लश की चेन ही टूट गई थी, तो उसे चेंज ही करना पड़ेगा। मितेश उसे अपने खर्चे से रिपेयर कर देता है, और प्लम्बर जाने के बाद वो गोविंदा से बात करता है कि इस घर के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाद ये घर मेरा हो जाना चाहिए। ये सुन के गोविंदा शॉक हो जाता है, और इस बात के लिए मान जाता है कि जब तक मैं हूँ मैं इसी घर में रहूंगा, और मेरे मरने के बाद ये घर तुम्हें मिल जाएगा। फिर अगले दिन ऐसे ही पेपर्स बनवाकर मितेश जब गोविंदा के पास आता है, तो खुशी खुशी गोविंदा उस पर साइन कर देता है। और वो मितेश से कह रहा था कि हम इसे रिनोवेट कर देंगे। मितेश के हाँ कहने पर गोविंदा कल से ही काम स्टार्ट कर देता है, और वो इतना अच्छा क्वालिटी का काम कर रहा था। ये सब देख के मितेश शौक रह गया था। वो गोविंदा से कह रहा था कि इतना अच्छा कलर यूज करने की क्या जरूरत है। तब गोविंदा कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मितेश भी घर पर बहुत सारा खर्चा कर देता है। इसके बाद मितेश जब उत्कर्ष बंगलों की बात अपने घर वालों को बताता है, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मितेश गोविंदा को इग्नोर करते हुए अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गया और अपने काम पे भी ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से गोविंदा को खुद ही आश्रम जाना पड़ रहा था। उसने कई दिनों से प्रीति से भी बात नहीं की थी। तो एक दिन प्रीति जानबूझकर मितेश और रुक्मिणी के कार के सामने आ जाती है। मितेश को लग रहा था कि प्रीति यहाँ पे कोई बखेड़ा ना खड़ा करे, लेकिन प्रीति भी उसे एड्रेस पूछती है। लेकिन मितेश ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो उसे कुछ जानता ही नहीं है और उसे हाथ छुड़ाना चाहता था। लेकिन रुक्मिणी उसे एड्रेस बताती है, जिसके बाद मितेश, रुक्मिणी और उसके बच्चे महमूद के घर पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर पे पार्टी थी। तो वहां पे महमूद भाई क्रिकेट के मैच के ऊपर बैटिंग लगा रहे थे, तो उनके साथ मितेश भी कोलकाता की टीम पर बैट लगा देता है। लेकिन तभी मितेश को गोविंदा का कॉल आता है, और वो बता रहे थे कि घर पर लाइट नहीं है। इसीलिए मितेश गोविंदा के घर पर चला जाता है। तो छोटू ने जानबूझकर लाइट बंद की थी। ये देख के मितेश को गुस्सा आता है, और वो गोविंद को बहुत कुछ सुनाते हैं।
लेकिन गोविंद कहता है कि कई दिनों से तुमने आना ही बंद कर दिया है, टिफिन भी नहीं लेकर आए, जिस वजह से हमें ये बहाना बनाना पड़ा। जिसके बाद मितेश और गोविंदा वहीं पे मैच देखने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मितेश की टीम हार जाती है और उसे बहुत नुकसान होता है। नुकसान के चलते अगले दिन मितेश को अपनी कार बेचनी पड़ती है और उसे डर था कि कहीं घर भी ना चला जाए। तब रुक्मिणी कहती है कि हम कर भी क्या सकते हैं, गोविंदा को डरा के घर से बाहर भगा भी नहीं सकते। इस बात से मितेश को आइडिया आती है और अगले दिन वो टीवी, स्पीकर और कुछ सामान लेकर गोविंदा के घर पर चला जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ पे वो उसे रुक्मिणी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये तुम्हारी बहू है। और घर में जाके गोविंदा के बेडरूम में टीवी और स्पीकर इंस्टॉल कर देता है। वो गोविंदा से कल के लिए फिर से माफी मांगता है और फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी ये भी कहता है। और फिर रात में जब गोविंदा अपने बेडरूम में टीवी देख रहा था, तभी उसके स्पीकर से अजीबोगरीब आवाज आने लगे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मितेश अपने ब्लूटूथ स्पीकर से गोविंदा के स्पीकर पर आवाज निकाल रहा था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था कि घर में भूत है। डर के मारे गोविंदा छोटू को बुला रहा था, लेकिन छोटू तो गहरी नींद में था। इसीलिए गोविंदा जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो वहीं पे गिर जाता है। फिर अगले दिन जब डॉक्टर चेक करने आती है, तब वो बताती है कि इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आ गया है, इन्हें अब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सब कुछ छोड़ना होगा और अच्छे से अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा। अभी कुछ दिनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, ऐसा कह के डॉक्टर चली जाती है। इसके बाद छोटू घर का पूरा काम निपटा के गार्डन में बैठा था, तभी तिकड़म उसे बाहर से देख लेता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ है, इतना टेंशन में क्यों है। तब छोटू बताता है कि घर में भूत है। तो तिकड़म समझ जाता है कि ये जरूर मितेश की ही चाल होगी, इसीलिए वो मितेश से जाके बात करता है। कहता है कि गोविंदा को घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मुझे 15,000 देने होंगे। मितेश कहता है 500,000 में मुझे कोई भी मिल जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तिकड़म उसे ब्लैकमेल करने लगता है, तो ना चाहते हुए भी मितेश को ये काम तिकड़म को ही देना पड़ता है। तो बाबा के गेटअप में तिकड़म आकर गोविंदा से कहता है कि तुम्हारी इस हालत की वजह एक चुड़ैल है जो अभी इस घर में ही है और इसी की वजह से अमित की भी मौत हो गई थी। तो अगर इसे भगाना होगा तो आपको हवन करना पड़ेगा। इस बात के लिए मितेश और गोविंदा मान जाते हैं। फिर बाद में शाम को जब मितेश घर पर जाता है, तब उसे राजन भाई का गुड नाइट का मैसेज आता है। तो यहाँ पे मितेश के 3 महीने कंप्लीट हो गए थे और अब उसे राजन भाई के पैसे वापस देने थे, लेकिन एल्टेक के प्राइस तो ऊपर जा ही नहीं रहे थे। इसलिए मितेश महमूद भाई को कॉल करता है। तब वो बताते हैं कि अभी अभी मैं बोर्ड मीटिंग से ही निकला हूँ, मंडे से हम लोग एल्टेक को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो तू चिंता मत कर। और वो उससे बात करते करते ही ड्राइव कर रहे थे। तभी उन्हें और एक कॉल आ जाता है और जैसे ही उनका ध्यान मोबाइल पर जाता है, उनका कार पर से कंट्रोल खो जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकराते हैं, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजन अब बुरी तरह से एल्टेक में फंस चुका था। महमूद भाई के फ्यूनरल के बाद राजन भाई मितेश से पैसे मांगने आ जाते हैं और वो उसे वार्न करते हैं 7 दिनों के अंदर पैसे आ जाने चाहिए, वरना एक एक हफ्ते तुम्हारी एक एक हड्डी टूटेगी। इसीलिए मितेश अपने सारे रिलेटिव्स, कलीग्स को कॉल करता है, लेकिन हर कोई उसे पैसे देने से मना कर रहा था। उधर मितेश तिकड़म को भी धमका रहा था कि जल्द से जल्द गोविंदा को भगा। एक दिन मितेश प्रीति से मिलने उसके फ्लैट पर आया था। तब वो उसे कहता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और मैं मेरे फैमिली को भी फंसा रहा हूँ, तो हमारा सेपरेट हो जाना ही अच्छा है। तो एक्चुअल में पैसे लौटाने के लिए मितेश ने ये फ्लैट राजन भाई को बेच दिया था, इसीलिए वो प्रीति को निकाल रहा था। लेकिन सिर्फ एक फ्लैट से काम नहीं हो रहा था, इसीलिए मितेश को अपने खुद के घर की भी चाबी देनी पड़ती है। और इसके बाद मितेश गोविंदा से जाके मिलता है और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा सब कुछ बिक चुका है, मुझे इस घर में रहने दो। तो गोविंदा आउट हाउस में रहने के लिए कह देता है। तो रात में मितेश रुक्मिणी को बताता है कि हमारा सब कुछ बिक चुका है और हमें ये घर छोड़ना होगा। तो अगले दिन सारा सामान पैक करके सब लोग गोविंदा के आउट हाउस में चले जाते हैं। तो एक छोटी सी रूम थी जिसको मितेश ने अच्छे से डेकोरेट किया था, तो ये 4 लोग वहीं पे रहने लगे। गोविंदा के ट्रीटमेंट के लिए जो नर्स रखी थी उसके भी पैसे पेंडिंग थे, तो वो पैसे ना देने के कारण वो भी छोड़ के चली जाती है और ये सब कुछ प्रीति बाहर से देख लेती है। तो अगले दिन प्रीति नर्स का गेटअप करके घर के अंदर आ जाती है। तो उसे देख के मितेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। फिर ऊपर जाने के बाद मितेश जब प्रीति से बात कर रहा था, तो प्रीति देख लेती है कि रुक्मिणी घर के अंदर आ रही है। तो जानबूझ के वो मितेश से चिपक चिपक के बातें करने लगी, उससे फ्लर्ट करने लगी। ये सब कुछ जब रुक्मिणी देख लेती है, तो वो मितेश को छोड़ के मायके चली जाती है। इसके बाद मितेश जब तिकड़म और प्रीति का राज खोलने गोविंदा के पास जाता है, तो वो सब कुछ गोविंदा को पहले से ही पता था।
छोटू और तिकड़म ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। इसके बाद मितेश रुक्मिणी से माफी मांगने उसके मायके चला जाता है, लेकिन रुक्मिणी उससे बात भी नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद मितेश को पता चलता है कि उत्कर्ष बंगलो आश्रम के नाम पर होने वाला है, तो वो गोविंदा को मारने की प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो कुछ टैबलेट्स लेता है राजन भाई से। और रात में जब ये टैबलेट्स गोविंदा के बॉक्स में मिक्स करने जाता है, तब गोविंदा उसे देख लेता है और वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तभी उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और सिर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन छोटू को लगता है कि मितेश ने ही गोविंदा को मारा है, तो अपना मुंह बंद रखने के लिए छोटू पूरा घर मांगता है। और इन दोनों की आवाज सुन के प्रीति और तिकड़म भी बाहर चले आते हैं। और फाइनली मितेश को ये घर प्रीति, तिकड़म और छोटू के नाम करना पड़ता है, जिसके बाद ये तीनों भी ये घर अल्टेक कंपनी को ही डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि मितेश रुक्मिणी के घर पर समोसे देने गया था। तब रुक्मिणी उससे पूछती है कि क्या तुम खाना खाओगे, तो मितेश हाँ कर देता है। जिसके बाद पूरी फैमिली हंसी खुशी डिनर कर रही थी। तब मितेश की सास कहती है कि आज डिनर के लिए आए हो तो ठीक है, हमेशा ये आदत मत डालना। तो इस तरह से मितेश की लालच की वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको जो तेरा है वो मेरा है मूवी कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।